जब सरकारी पर्चा नहीं रहेगा मंडी में तो फिर सोचिए किसानों के साथ कितनी धांधली होगी। मोदी सरकार एक तरफ तो जन विरोधी नीतियां लेकर आ रही है ना, और अगर कोई विरोध करता है तो उसको विरोध की आवाज को दबाया जाता है कि ये मोदी सरकार और मोदी मीडिया ये प्रचार कर रही है कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है। नहीं, ये पूरे देश भर का आंदोलन है। आज कोई अगर शहर में आवाज उठाता है तो उसे नक्सल घोषित किया जाता है, कोई अल्पसंख्यक आवाज उठाता है तो उसे आतंकवादी या पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। जिसको ये शूद्र मानते हैं, ये शूद्र जाति है, यह शूद्र जाति को इसने समझ लिया भी हमारे से यह ऊंचा उठ गया। ये बहुत कानूनी पॉलिसी है मोदी की, जो इसको माफ ही नहीं करेगी। इसका शायद कत्ल भी हो सकता है इस रणनीति में। किनका? मोदी का। हाँ, किसानों के साथ नाल खड़े, जे नहीं साथ खड़ती तो फिर ये समझ लो देश गुलाम है, आज अंग्रेजों के अधीन, आज नहीं तो कल है। तब में ये देश गुलामी की तरफ ही बढ़ रहा है। बस इस बार गुलाम करने वाली जो कौम है उसका रंग हो सकता है उसकी चमड़ी काली हो, सफेद ना हो। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी बुराड़ी का ये बड़ा ग्राउंड, जहां पर तमाम किसान मौजूद हैं। ऐसे में जो है मध्य प्रदेश से भी तमाम लोग आए हैं। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन है जो लगातार आवाज़ उठा रहे किसानों के साथ में एक बड़ी मुहिम है जिसको देखा जा सकता है। दरअसल बात अब यहाँ पर समझिए कि जो मजदूर पंजाब हरियाणा का जो लगातार किसान और मजदूर लगातार जो आवाज़ उठा रहे थे, अब उनके साथ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे छत्तीसगढ़ जैसे तमाम किसान मजदूर जो है उनके साथ मौजूद हो गए। इस समय हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं मध्य प्रदेश के, जो लगातार बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को आप देख रहे हैं? मोदी सरकार के खिलाफ जो लगातार किसी कानून को लेकर जो मजदूर सड़कों पर आए हैं उसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो तीनों कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार लेकर आई है, हम देख रहे हैं पूरे कोरोना काल में जब आम इंसान को ज़रूरत थी कि आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो सस्ती होना चाहिए, कोई जमाखोरी कालाबाजारी उनमें नहीं होना चाहिए, तब ऐसी नीतियां बनाने की ज़रूरत थी। तब एन 5 जून के समय जब दुनिया लॉकडाउन का कहर झेल रही थी, मजदूर, प्रवासी मजदूर दुख झेल रहे थे, तब सरकार ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2000 अध्यादेश 2020 को लेकर आए। यानी उसके तहत जो 6 अनिवार्य चीज़ें हैं, दाल, तेल, तिलहन, ये सारी अनाज, इन सारी चीज़ों को जो आवश्यक है उनको आवश्यक वस्तुओं की सूची में से बाहर निकाल दिया। यानी कि उनमें कोई भी जमाखोरी कालाबाजारी कर सकता है। तो सोचिए आप, लॉकडाउन के समय जरूरत किस बात की थी और मोदी सरकार ने क्या किया। इसी तरीके से उन्होंने, जब किसान की उपज का सही भाव नहीं मिल रहा है, वो पिछले कई वर्षों से मांग कर रहा है कि उसकी उपज का वाजिब दाम दिया जाए, उसकी लागत कम की जाए। जो खेती किसानी में से, जो कॉर्पोरेट में से जो उन्होंने कंपनियों को बढ़ावा दिया है, आज खाद, बीज, कीटनाशक सारा कुछ कंपनियों के हवाले है, तो वो मांग कर रहा था कि इससे उन्हें बचाया जाए और उपज का सही दाम दिया जाए। तब मोदी सरकार उन्हें और ज्यादा बड़े शिकंजे में डाल रही है। एक छोटे जाल से निकालकर, जो मंडियों के व्यापारियों का जाल था, उसमें से निकालकर एक बड़े जाल में उनको डाल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ने किसानों को पूरी तरीके से कंपनियों का गुलाम बनाने की ठान रखी है और वो इनको बिल्कुल गुलाम बना देना चाहते हैं। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खेती का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि खेतों का भी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी किसान खुद अपनी खेत का मालिक नहीं रह जाएगा, है ना। ये जो मंडियां, सरकारी मंडियां अभी हैं, ये सही है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है, उसमें थोड़ा भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन अगर सरकार बीच में नहीं रहेगी, अभी तो सरकार बीच में है, तब भी उनके साथ धांधली हो जाया करती है। जब सरकारी पर्चा नहीं रहेगा मंडी में तो फिर सोचिए किसानों के साथ कितनी धांधली होगी। तो हमारे पास कई उदाहरण है, पंजाब के पेप्सिको का उदाहरण है, हमारे पास बिहार में जो मंडियां नहीं है, APMC मंडियां, वहां का उदाहरण है। बिहार में मक्का की MSP 1800 है, लेकिन 650-700 रुपए में किसान बेचने को। अगर वहां सक्सेस हो जाता, ये APMC मंडियां हटा दी थी और वहां का किसान खुशहाल हो जाता, तो यहाँ आप निश्चित हटा देते, हम खुद मांग करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार एक तरफ तो जन विरोधी नीतियां लेकर आ रही है ना, और अगर कोई विरोध करता है तो उसको विरोध की आवाज को दबाया जाता है। हमें 2 दिन यूपी बॉर्डर पर उन्होंने रोक के रखा, 2 दिन हम लोगों ने NH3 को जाम करके रखा। हम 250 लोग किसान जत्थे में आए हैं और वहां पर ऐसी जगह रोका जहां कुछ भी सुविधा नहीं है। योगी सरकार को क्या हक बनता है हमें वहां रोकने पर, लेकिन आंदोलन के दबाव में उनको हमें वहां से आने दिया। तो सरकार एक तरफ तो किसानों के खिलाफ में काम कर रही है, दूसरी तरफ उनके विरोध करने के बुनियादी अधिकारों को भी वो छीन रही है। और ये कमोडिटी, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और ये जो सारी चीजें हैं, वो ये किसानों के लिए नहीं है,
ये आम आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि दाल दलहन जो जरूरी चीजें हैं, अगर उसकी जमाखोरी कालाबाजारी होती है तो आप सोचिए तेल क्या भाव पहुंचेगा, चना दाल ये क्या भाव पहुंचेगी। तो ये सब चीजें वो ये किसानों के साथ हमें आम आदमी को भी इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि ये मोदी सरकार और मोदी मीडिया ये प्रचार कर रही है कि पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, नहीं, ये पूरे देश भर का आंदोलन है। अभी पूरी रेलगाड़ियां बंद है, नहीं तो पूरे देश का किसान यहाँ होता। फिर भी कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के सभी प्रतिनिधि रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको ये बना रही है। आज कोई अगर शहर में आवाज उठाता है तो उसे नक्सल घोषित किया जाता है, कोई अल्पसंख्यक आवाज उठाता है तो उसे आतंकवादी या पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या है, माने हम आंदोलन भी ना करें। तो ये स्थिति है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पूरे जनता से, किसानों से कहूंगा कि एक एक व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा हो। ये आज इस चीज की जरूरत है। क्यों आखिर ये जो कानून लाया जा रहा है, क्यों बिना पूछे किसानों से पारित कर दिया गया, क्या लग रहा है, क्या मुख्य वजह क्या है? देखिए, मुख्य वजह मैं जो समझता हूं कि आज हमारे देश की जो देशी विदेशी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो गहन आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहे हैं। उनके जो परंपरागत उत्पादन है, कूलर, पंखा, ये सारी चीजें अब बिक नहीं रही हैं। इसकी मंदी में चल रहे हैं और कोरोना से पहले से चल रहे थे। हमारी जो जीडीपी है उससे पहले से माइनस में जाने वाली थी। तो ये कोरोना का बहाना बना के आज बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को फायदा पहुंचा रहे हैं। चुनावों में उनके उड़न खटोलों में ये खूब उड़ते हैं, उनके दिए हुए पैसों से ये चुनाव लड़ते हैं। तो जाहिर है जीतने के बाद ये उनके हक में काम करते हैं। ये पूरे तीनों कानून पूरी तरीके से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि बैठ के बात करेंगे, बैठ के जो है इस मसला को सुलझाएंगे। क्या लगता है कि वो बैठ के बात करेंगे किसानों के साथ? देखिए, उन्हें करना ही चाहिए थी, बल्कि पहले करना चाहिए थी। कानून बनाने से पहले हम बैठ के बात करने के कभी विरोधी नहीं है। हमें तो हम कह रहे हैं कानून बनाने से पहले ही कर लेते ना आप तो, और अभी कर लो। सिर्फ हमारी तो एक ही मांग है कि आप इन तीनों कानूनों को रद्द करो। बस सीधी सी बात है, चाहे आप बैठ के बात कर लो, चाहे खड़े होकर कर लो, चाहे आप खुद अनाउंस कर दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान का अगला स्टेप क्या होगा सर? देखिए, ये जो स्टेप आप जो देख रहे हैं, जो सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर तमाम जगह, और मैं कह रहा हूँ पूरे देश भर के हर जिले में ये प्रदर्शन हो रहा है। इनकी खबर यहाँ मीडिया तक नहीं पहुँच रही है। हम लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। किसान ये इस बार संकल्प लेके आया है कि तभी हटेंगे जब ये तीनों कानून रद्द किए जाएंगे। मोदी सरकार कह रही है कि स्टार्टिंग में जब ये पारित हुआ था बिल, जो वो कह रही थी लगातार कि ये किसान की हक की बात है, इससे किसानों को फायदा होगा। आप कह रहे हैं नुकसान होगा। आखिर माजरा क्या है? एक तरफ कभी किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते हैं। इसका पूरा का पूरा मसला क्या है? देखिए, इससे किसानों को अगर फायदा होता तो किसान आंदोलन क्यों करता। आज बीजेपी का किसान संगठन को छोड़कर देश के 500 से ज्यादा किसान संगठन आज ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जो बनी है उसके साथ हैं और देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान नहीं समझ पा रहा, ठीक है, लेकिन किसान संगठन तो समझ रहे हैं। आप सोचिए, किसान संगठन इतने सारे एक साथ हैं, क्यों है वो? ये बॉर्डर पर ये जो पंजाब के हमारे साथी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, देश को रास्ता दिखाया, वो क्या नहीं झेल रहे हैं? तो ये वो क्यों करता? और सीधी बात है कि अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है किसानों के नाम पर, आप स्पष्ट रूप से कोई भी थोड़ा विचार करेगा कि जमाखोरी, कालाबाजारी क्या किसान के हक में हो सकती है? क्या आम आदमी के हक में हो सकती है? ये तो सीधा सीधा कौन करेगा जमाखोरी? क्या कोई 6-5 एकड़ का किसान करेगा? ये बड़ा बड़ा व्यक्ति करेगा। ठीक है, क्या लग रहा है, किस तरह से देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं जो किसान है उसको गुलाम बना के बड़ियों कंपनियों को उसको सीरी बना देगा। जैसे अपने कित्ते में सीरी होता है हमारे वो काम करने वाला। जो थर्डी पब्लिक है, जो जिसको ये शूद्र मानते हैं, ये शूद्र जाति है, यह शूद्र जाति को इसने समझ लिया भी हमारे से यह ऊंचा उठ गया। हरेक कंपनी में, हरेक चीज में इसको पहल के आधार में काम किया गया है। इसको जो शूद्र जाति है, इसको वहीं जहाँ नीचे बिठाया जाए जहाँ ये अपने जुत्ती गढ़ सके, जुत्ती पालिश कर सके, जुत्तियों को मीखा लगा सके। इसकी ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी बहुत रणनीति है, ये बहुत घिनौनी पॉलिसी है मोदी की, जो इसको माफ ही नहीं करेगी। इसका शायद कत्ल भी हो सकता है इस रणनीति में। किनका? मोदी का। हम सही बात बता रहे हैं। ये पंजाब का सरदार है, ये पंजाब का सरदार ग्राउंड में आन के बैठ गया है। इसकी रणनीति, इसके आधार का, इसका किसी को मालूम नहीं है भी क्या सोचेगा कि नहीं सोचेगा। ये उसके हक में
उसकी मंगों में नहीं जायजा लाया गया तो फिर तो इक्को ही है। ये न्यायपालिका ने सोचना है, हमारा मोदी सरकार ने नहीं सोचना। न्यायपालिका सोचेगी, सुप्रीम कोर्ट भी देश को गुलाम करना है कि याद रखना है। ये गुलाम करना है तो जट्टों के विरुद्ध फैसला दे दे, ये याद रखना है तो इसके नाल खड़ जावे, किसानों के साथ नाल खड़े। जे नहीं साथ खड़ती तो फिर ये समझ लो कि देश गुलाम है, आज अंग्रेजों के अधीन, आज नहीं तो कल है, फिर कल अधीन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानी सिख कौम ने कितनी कुर्बानी की, कितना वो पहरा दिया, कितनी कौम में खड़ा। ट्रक ड्राइवरी में उसने ड्राइवरी करके दिन रात अपना देश की जो प्रजा है उसमें हिस्सा डाला, उसकी यूनियन को तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा ये तो हुण तुम्हारे को पता लगा कि किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा। एक किसान के पुत्र को काम करने के लिए इजाजत ही नहीं दे रही, ये तो यह मांग रही है भी ये भीख मांगे। हम भीख क्यों मांगे? हमारी आंख है, हमारी इज्जत है, हमारी आंख के लिए तो हम दिन रात मर रहे हैं, समझे ना। ये दिन रात आंख की खातर ना लड़ेंगे तो फिर देश कैसे बचेगा? देश बचेगा, गुलाम हो जाएगा। कह रहे हैं कि गुलाम हो जाएगा देश। हाँ, देखिए देश में अगर हम बात करें तो किसान, छोटा किसान जो है और क्या कहते हैं लेबरर जो है, माइन लेबरर्स जो हैं, इनकी स्थिति अंग्रेज़ों के समय में जो गुलामी थी उससे बुरी कहाँ है। आज भी आप देखिए कि गांव के अंदर, खदानों के अंदर आज अभी एक नया कानून लेके आए हैं जिसके अंदर ये 8 घंटे की जगह 12 घंटे लोगों से काम करा रहे हैं। तो अगर हम अंग्रेज़ों के समय की जो स्थिति है उससे अगर देश के लोगों की तुलना करें तो देश की बहुत सारी जनसंख्या भी ऐसी है जो वास्तव में आर्थिक गुलामी की स्थिति के अंदर ही है। वो मजबूर है अपना गांव छोड़ के आने के लिए, शहर के अंदर गंदी बस्तियों में रहने के लिए, बहुत ही खतरनाक स्थितियों में छोटे छोटे कारखानों, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो जो अंकल ने कहा है कि ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, तो वास्तव में ये देश गुलामी की तरफ ही बढ़ रहा है। बस इस बार गुलाम करने वाली जो कौम है उसका रंग हो सकता है, उसकी चमड़ी काली हो, सफ़ेद ना हो।